Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is the Portrait of a Lady. तो बच्चों अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, खुशवंत सिंह और उनके ग्रैंड मदर की बात कर रहे हैं। और ये चैप्टर कहाँ से लिया है बच्चों? फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। खुशवंत सिंह की ऑटोबायोग्राफी है, उसका हम एक पार्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं और क्या रिलेशन थी और किस तरह से उनकी एक फ्रेंडशिप थी और किस तरह से वो ब्रेक होती है। हमने जो है फेज 1 फेज 2 पढ़ा है कि किस तरह से जब वो विलेज में रहते थे तो एक बॉन्ड था और एज ए देवर एज अ फ्रेंड रहते थे, बट जैसे वो सिटी में गए तो थोड़ा सा जो वो बॉन्ड था, फ्रेंडशिप थी, धीरे धीरे जो है वो कम होती गई। और जब वो अब्रॉड जा रहे थे फॉर हायर स्टडीज तो किस तरह से उनका जो है कांटेक्ट जो है, उनको लग रहा था 5 इयर्स के लिए जा रहे हैं, मे बी उनकी दादी रहेगी या नहीं रहेगी, बट उनके कोई इमोशंस नहीं थे। और किस तरह से उन्होंने लास्ट में उनके कांटेक्ट, क्या लास्ट कांटेक्ट था बच्चों, उन्होंने किस किया था फोरहेड में। इसी को अभी हम करते हैं। थर्ड फेज हम पढ़ रहे थे बच्चों, तो फर्स्ट फेज हमने पढ़ा था और ये अभी मैंने आपको बताया कि ऑटोबायोग्राफी बाय खुशवंत सिंह। और इसमें उन्होंने क्या बताया, रिलेशनशिप एंड हाउ इट अंडरगोज सेवरल चेंजेस, जैसे हमने पढ़ा फेज 1 फेज 2 एंड फेज 3। तो ये हमने पढ़ा है बच्चों, 2-3 बार मैंने रिवाइज भी किया है इसको और अभी इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और किस तरह से उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो किस तरह से टाइम पास करती थी, अपना स्पेंड करती थी फीडिंग स्पैरो द सिटी। गांव में क्या करते थे बच्चों, इस तरह से बिजी रहती थी। और ये हमने यहाँ जो हमने पढ़ा था उसके हाइलाइट्स थे और प्रीवियस पैराग्राफ। नेक्स्ट हमने ये थर्ड फेज हमने स्टार्ट कर दिया था बच्चों, और सेकंड फेज में हमने पढ़ा था किस तरह से सिटी में वो स्कूल में पढ़ते थे और किस तरह से उनकी दादी जो है उनके साथ नहीं जाती थी और किस तरह से वो बाद में जो बताते थे कि क्या क्या उन्होंने स्कूल में लर्न करा। और जब उन्होंने म्यूजिक की बात करी तो वो जो है शी वॉज वेरी अनहैप्पी। क्यों अनहैप्पी हो गई थी? क्योंकि उसे लगता था कि ये किसके लिए, जनरल लोगों के लिए जो है म्यूजिक नहीं है। और उसके बाद जो है वो रियली टॉक टू हिम और कभी कभी बात करती थी। और फिर जो है किस तरह से वो पूरे दिन काम करती थी, हिल स्पिनिंग। और आफ्टरनून में वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करती थी और उस समय भी वो क्या करती थी, फीडिंग द स्पैरो। और इस फीडिंग द स्पैरो और कितना जो है हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स जो है वहाँ पे इकट्ठी होती थी, कलेक्टेड अराउंड द ग्रैंड मदर, उनके चारों तरफ जो है इकट्ठी हो जाती थी। शी स्माइल, वो उनको जो है भगाती नहीं थी, दम नहीं करती थी उनको। कुछ बर्ड्स जो थी वो सेट ऑन हर हेड, शोल्डर्स में बैठती थी, उनके लेग्स में बैठ जाती थी। शी स्माइल नेवर शूट देम अवे, इट यूज द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर। ये बच्चों एक क्वेश्चन आएगा कि कौन सा हाफ जो हैप्पीएस्ट पार्ट ऑफ द डे था, कौन सा था हैप्पीएस्ट डे ऑफ द डे, हैप्पीएस्ट पार्ट ऑफ द डे, जब वो किसको फीड कराती थी, बर्ड्स को फीड कराती थी। और हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स जो है, और वहां पे क्या करती थी, शी सेट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू बिट्स, छोटे टुकड़े करती थी। और चिड़ियों का जो है वहां पे झुंड आता था और चर्पिंग्स करती थी। बर्ड्स क्या करती है बच्चों, चर्प करती, चहचहाती हैं। कुछ जो है डरती नहीं थी क्योंकि रेगुलर वो उनको फीड कराती थी। सम केम एंड पर्स ऑन हर लेग्स, कुछ शोल्डर्स में बैठ जाती थी एंड सैट ऑन हर हेड। तो यहाँ पे भी आप लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके शोल्डर में बैठी है, उनके जो है लेग्स में, और किस जो है उन्होंने उनको कवर किया हुआ है। राइट, अब जो है उनका थर्ड फेज स्टार्ट हो रहा है बच्चों। दिस इज द सेकंड फेज ऑफ देयर लाइफ। थर्ड फेज में क्या था, उनको हायर स्टडीज के लिए, फर्दर स्टडीज के लिए कहाँ जाना था, अब्रॉड। और कितना टाइम के लिए जाना था बच्चों, फॉर 5 इयर्स, फॉर 5 इयर्स। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, ज्यादा जो है होता है ना कई बार कि अरे 5 इयर्स का एक बॉन्ड था दोनों के बीच में, देवर कभी जो है देवर गुड फ्रेंड्स थे। उन्हें लगा खुशवंत सिंह को कि अब उनकी जो है ग्रैंड मदर थोड़ी सी अपसेट होंगी, बट शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल,
He came to leave me at the railway station. पूरा जो है उन्हें छोड़ने गई थी रेलवे स्टेशन तक, but didn't talk to show any emotions. बट उन्होंने कोई इमोशंस नहीं शो करे कि कई बार होता है ना, बूढ़े लोग जो है ओल्ड पर्सन बोलते हैं भाई अभी 5 years के लिए तुम इतने लंबे समय के लिए जा रही हो, मे बी मैं रहूं या ना, बट नो, कोई इमोशंस नहीं थे उनके. Her lips moved in prayer. बस क्या कर रही थी वो? ओनली प्रेयर्स, प्रार्थना कर रही थी. Her mind was lost in prayer. टोटली वो जो है पूरी प्रेयर में, क्योंकि रिलीजियस जो है पर्सन थी वो. Her fingers were busy telling the beats of her rosary. और किस तरह से वो माला जप रही थी, कंटिन्यूअसली वो कर रही थी. Silently she kissed my forehead. अब यहाँ पे कुछ करे कि उन्होंने सिर्फ लास्ट कॉन्टैक्ट किया था. She kissed his forehead. उनके forehead में किस किया. And when I left, I cherished the moist impress. और उस चेरिश मीन्स होल्ड समथिंग डियर, और कुछ जो है वो महसूस कर रहे थे. द मोस्ट इम्प्रिंट ऑफ हर लिप्स, मॉइस्ट जो है वहां पे, क्योंकि क्या था, एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट. और दिस इज द लास्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन अस. दोनों के बीच में ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडसन में लास्ट कॉन्टैक्ट किया था, फिजिकल कॉन्टैक्ट, जो उन्होंने उनके फोरहेड में किस किया. अभी इसी के बच्चों हम यहाँ पे हाइलाइट्स देखेंगे. व्हेन द ऑथर्स स्टूडेंट्स वर वेल सेटल्ड, तो ये सीधी वाला बात कर रहे हैं हम. ही एंड हिज ग्रैंडमदर ऑल्सो वेंट टू द सिटी. इट, और यहाँ पे क्या था उनका टर्निंग पॉइंट. एक क्वेश्चन आएगा बच्चों, लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है, तो ध्यान से देखें. दिस पार्ट ऑफ द लेसन जो है यहाँ पे क्या था, टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप. यहाँ से उनकी फ्रेंडशिप में जो है चेंज आया था, टर्निंग पॉइंट. इन द सिटी खुशवंत सिंह attended an English school and traveled in a motor bus. अब विलेज में क्या था, ऑलवेज she went with him in the village, but in city कैसे जाते थे वो? Traveled by bus, in a motor bus. He learned English words and topics of Western science. The grandmother could no longer accompany him to his school and nor help him in his studies. अब वो उनके साथ जाती थी और ना हेल्प करती थी वो स्टडीज में. क्यों नहीं करती थी? क्योंकि वहां पे इंग्लिश स्कूल में क्या पढ़ाते थे? इंग्लिश वर्ड्स एंड वेस्टर्न साइंस. However, they shared the same room. एक ही रूम में रहते थे, बट स्टिल क्योंकि वो हेल्प नहीं कर सकती थी, स्कूल नहीं जाती थी, तो कॉन्टैक्ट क्या था बच्चों, धीरे धीरे कम होता है. When the author went to the city, university, अब जो है यहाँ पे सेकेंड फेज हो गया और दिस इज नाउ द थर्ड फेज. थर्ड फेज स्टार्ट हो गया. When the author went to the university, he was given a separate room. अब उन्हें क्या दे दिया गया? थर्ड फेज होगा बच्चों, अब्रॉड जाते, सेपरेट रूम. द लास्ट लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप वाज ब्रोकन. अब पहले क्या करते थे बच्चों, सेम सिटी में जब आए थे वो स्कूल में पढ़ते थे, इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे, सेम रूम शेयर करते थे. बट अब ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी, ही वाज गिवन अ सेपरेट रूम. अब उनको एक अपना अलग सा रूम बन गया. यहाँ पे उनकी जो लिंक था फ्रेंडशिप का, इट वाज ब्रोकन. द ग्रैंड मदर केप्ट हर सेल्फ. अब अपने आप को बिजी रख के वो क्या करती थी, इन हर प्रेयर्स एंड स्पिनिंग व्हील. हर फेवरेट पार्ट ऑफ द डे वाज फीडिंग द स्पैरो. दिस इज एक क्वेश्चन आएगा, एक तो टर्निंग पॉइंट वाला आएगा और दूसरा आएगा आपका विच पार्ट ऑफ द डे वाज her favorite. Favorite pastime क्या था उनका? Feeding the sparrow. Her favorite part of the day was feeding the sparrows. When the author went abroad, this is now the third phase. Went abroad for higher studies, the grandmother came to see him off to the station, but he showed no emotions की शो करे and was not even sentimental. The author came back. अब ये पार्ट जो है अभी हम we are going in the next paragraph. तो ये वाले पॉइंट्स जो हैं आप लोग नोट डाउन करें और समझें कि जो भी हमने पढ़ा है उसको हमने यहाँ पे पॉइंट्स में हाईलाइट करी है, सो दैट कि आपको चैप्टर जो है समझ में आ जाए. इट क्लियर? तो नोट डाउन दीज पॉइंट्स.
क्लियर बच्चों? तो जो हमने पढ़ा है उसके यहाँ पे हाइलाइट्स ऑफ प्रीवियस पैराग्राफ। तो यहाँ पे क्या था, फर्स्ट फेज क्या था बच्चों, विलेज लाइफ का। सेकंड फेज क्या था आपका, सिटी लाइफ का। इस तरह से उनकी जो फ्रेंडशिप थी धीरे धीरे क्या हो रही थी, वो टूट रही थी। और लास्ट में जो है जब उनको सेपरेट रूम मिल गया यूनिवर्सिटी, व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी वाज गिवन अ सेपरेट रूम, और यहाँ से उनकी जो लिंक्स ऑफ इट वाज ब्रोकन। थर्ड फेज कहाँ से स्टार्ट हुआ, व्हेन ही वेंट अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। तो ग्रैंड मदर ने कोई इमोशन शो करे थे बच्चों, नहीं शो करे थे, एंड वाज नॉट इवन सेंटिमेंटल। अभी इसी को हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों। बट that was not so. After 5 years, I came. अब 5 साल हो गए थे बच्चों, और वो इतनी ओल्ड थी तो कई एक बारी जो है खुशवंत सिंह सोच रहे थे कि मे बी जो है वो मिल पाएंगे या नहीं पाएंगे। बट आफ्टर 5 years, when he came back, जब वापस आए, when he came back home and was met by her the station, फिर वो उनको रिसीव करने भी गई, on grandmother. At the station, she didn't look at a day older. उन्हें उस समय भी उनकी दादी कैसे लगी, जैसे उन्होंने 20 साल 21 साल पहले देखा था, तो दादी कैसी थी, वैसी ही थी। She didn't look at a day older. एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। She still had no time for words, and while he clasped me in her arms, अभी भी उन्होंने उनको है करा था। I could hear her reciting her prayers. और अभी भी still क्या कर रही थी वो, reciting the prayers. रिलीजियस जो प्रेयर करती रहती थी वही वो कर रही थी, और उन्हीं की आवाज उनको सुनाई दी। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows. जब उनका फर्स्ट डे था अराइवल का, तब वो पहला दिन था जब ही अराइव्ड, तो उनका कौन सा टाइम अच्छा, बेस्ट पार्ट कौन सा था, बेस्ट मोमेंट कौन सा था, हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज। कि अपना टाइम किस पे स्पेंड करती थी, अपने को बिजी साथ रखती थी वो, या तो स्पिनिंग व्हील थी और या क्या था उनका, फीडिंग द स्पैरोज, whom she fed longer and with frivolous. अब frivolous क्या होता है बच्चों, not having any serious purpose. जब आपके पास कोई सीरियस पर्पस नहीं होता है तो आप जो है स्पेंड करते हैं टाइम, या तो स्पैरोज के साथ करा है उन्होंने, या फिर किसके साथ करा बच्चों, स्पिनिंग व्हील। With frivolous, she fed longer, and with frivolous rebukes. अब rebukes means disapproval of something or someone. जब आपको लगता है कि भाई आपको जो है लोग नजरअंदाज कर रहे हैं या डिसअप्रूवल कर रहे हैं ऑफ समथिंग और समवन, दैट इज फॉर योर रिव्यू। इन द इवनिंग, अब शाम, a change came over her. And what was the change? क्या चेंज था बच्चों? Let's see. She did not pray. जैसे हमने पूरा जो है अभी तक जितना पढ़ा है बच्चों, कि वो एक उनके पास क्या रहती थी, एक रोजरी माला रहती थी, राइट, और वो क्या करती थी, रिसाइट करती रहती थी रिलीजियस प्रेयर। बट ऑन दैट डे इन अ चेंज, अब की आया, फर्स्ट टाइम जो है वो डिडंट प्रे, प्रे नहीं करे। He collected the women of the neighborhood, bought an old drum and started to sing. अब शाम को क्या करा उन्होंने, रिटर्न प्रेयर जो प्रेयर करती थी, बट उन्होंने इंस्टेड ऑफ दैट शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, जितने भी पड़ोस की जो है लेडी जो महिलाएं थी उनको उन्होंने क्या करा, और एक ओल्ड ड्रम जो है वो शी got an old drum and started to sing for several hours. कई घंटों तक जो है वो क्या करते रहे, she hummed the singing skills means जो उसकी मेम्ब्रेन होती है, तबला देखा होगा आपने या ड्रम देखा होगा, तो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, सैगिंग मीन्स
सिंकिंग डाउनवर्ड्स होता है ना कि जब कोई पुराना जो है ड्रम देखा होगा तो उस ऊपर की मेम्ब्रेन होती है ढीली पड़ जाती है, तो सिंकिंग डाउनवर्ड्स तो नीचे की तरह वो हो जाती है, दैट इज कॉल्ड योर सैगिंग, सिंकिंग डाउनवर्ड्स। जो मेम्ब्रेन थी वो क्या करी थी, सिंकिंग डाउनवर्ड्स। अब कई घंटे तक जो है क्या करा उन्होंने, वो थम करा, बीच करा, सैगिंग स्किन्स ऑफ द डायलिपेटेड, इट मीन्स इन अ स्टेट ऑफ डेस्पायर, और मतलब भी अब हालत में था, बेड कंडीशन था वो ड्रम, बट स्टिल जो है कई आज तक जो है वो उसको बीट कर ड्रम एंड टैंक ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। अब जो लड़ाई में जो है जब हमारे जो है वॉरियर्स वापस आते हैं तो उनको जैसे वेलकम करते हैं, सेम जो है होम कमिंग जो है वॉरियर्स के जो है वो गाने गा रहे थे, सिंग सैंग, वी हैड टू परस्यूट। अब उन परस्यूट का मतलब क्या होता है, मनाना किसी को। उन्होंने कई बार जो है वी हैड टू परस्यूट हैड टू स्टॉप, क्योंकि उनकी एज इतनी ज्यादा हो गई थी, कई बार उन्होंने उसको रोकने की कोशिश करी, उसको मनाने की कोशिश करी, परस्यूट कोशिश करी, बट टू स्टॉप, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, जो है आप स्ट्रेन ना लो। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिडंट प्रे। यहाँ पे वो कह रही है दैट वाज द फर्स्ट टाइम, पहला दिन, पहला जो है पूरी अभी तक जब से उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को देखा था, सिंस आई हैड नोन, जब से मैं जानता हूँ, हर दैट शी डिडंट प्रे, आज फर्स्ट टाइम था शी डिडंट प्रे, आज उन्होंने प्रेयर नहीं की। तो क्या बच्चों इस एज में इतना जो है वर्कलोड करना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने उसको जो है परस्यूट करने की कोशिश करी, बट वो नहीं, जो है होता है ना कई लोग जो है इतने ज्यादा वो जो है खुश थी कि वो जो है स्टॉप नहीं करा उन्होंने। द नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ बच्चों, अगर आपकी दादी जो है सुबह से शाम तक जो है या इतना स्ट्रेन लेगी तो क्या होगा बच्चों, क्या उनकी हेल्थ सही रहेगी? ऑब्वियसली नहीं रहेगी। तो यहाँ पे भी क्या हुआ बच्चों, लेट्स सी, द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इल। उसी सुबह की फर्स्ट जो है जिस दिन वो आए थे फर्स्ट डे, तो क्या करा था दादी ने, शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड एंड शी गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। अब कई घंटे तक जो है वो डायलेटेड जो है किस तरह से, जो हमारा ड्रम था कैसा था, वो रियोन स्टेज में था, जो है उसकी मेम्ब्रेन कैसे हो गई थी बच्चों, सिंकिंग डाउनवर्ड्स थी, इतना जो है बैड कंडीशन में था, बट स्टिल वो जो है उसको थम कर रही थी, बीट कर रहे थे। कितना जो है उन लोगों ने उसको उनको परस्यूट करा तो स्टॉप दिस, ओवर स्ट्रेनिंग जो है नहीं करें, बट नेक्स्ट मॉर्निंग व्हाट हैपेंड, शी वाज टेकन इल, इट वाज ए माइल्ड फीवर, हल्का सा उनको क्या आ गया, फीवर आ गया। क्यों आ गया बच्चों, ओवर स्ट्रेनिंग, एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। अब उन्होंने डॉक्टर ने क्या बोला कि मे बी, बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, और उनकी जो ग्रैंड मदर थी यशवंत सिंह जी की, वो टोटली कैसी थी, थोड़ी सी डिफरेंट। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर। अब उन्होंने क्या बोला, उनका जो एंड है वो क्या आ गया, नजदीक। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. Omitted means leave out. अब उन्होंने क्या बोला कि मेरा जो है एंड टाइम आ गया है, लाइफ का क्या है, लास्ट टाइम है, ओनली फ्यू मिनट्स जो है मेरे पास हैं, और मैं इस टाइम को जो है खोना नहीं चाहती। शी हैड ओमिटेड टू प्रेयर, शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वो हमारे साथ जो है बात करके टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, शी lay peacefully bed praying and telling her beads. अब वो जो है किस तरह से बेड में जो है उन्होंने बहुत मना करा उनको, बट स्टिल है उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास जो है ओनली फ्यू मिनट्स आई हैव, और मेरा जो है लास्ट टाइम है ऑफ माय लाइफ, चैप्टर जो है
दो इससे बेटर है कि आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम एनी मोर व्हाइल टॉकिंग, बात करने से अच्छा है कि मैं प्रेयर करूं। सबने प्रोटेस्ट किया पर शी इग्नोर्ड their protest. She lay peaceful bed praying and when before we would suspect her lips stopped moving and rosary fell from the lifeless fingers. जो वो प्रार्थना करी थी, प्रेयर करी थी बेड में, और सडनली क्या हुआ बच्चों, उनकी जो है लिप्स मूव करना बंद कर दिए थे और जो रोजरी थी फेल डाउन, नीचे गिर गई फ्रॉम द लाइफलेस फिंगर्स। क्योंकि जब आपके जो है ब्रीथ नहीं कर रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, लाइफलेस फिंगर से इट फेल डाउन। अ पीसफुल पैलोर स्प्रेड ऑन हर फेस। तो फेस कैसा हो गया, एक शांत जो है उनका फेस जो है डल हो गया ऑन हर फेस एंड विद दैट शी दैट। अब सबको पता चल गया कि वो, अब देखो बच्चों कहाँ तक उनका जो है, फर्स्ट फेज में विलेज में उन्होंने साथ दिया अपने ग्रैंडसन का, सेकेंड फेज में उन्होंने सिटी में उसका साथ दिया इसका ग्रैंडसन का, बट जब वो अब्रॉड गए थे तो 5 years से हाउ शी स्पेंट हर टाइम, कैसे उसने अपना टाइम स्पेंड करा था वाइल फीडिंग द स्पैरोस, और दूसरा क्या करा था उन्होंने, बिजी इन स्पिनिंग स्पिनिंग व्हील में अपने आप को बिजी रखा था और फीड करी थी। और 5 years के आफ्टर दैट थर्ड फेज व्हेन ही बैक, उन्होंने उसको रिसीव भी करा, और हाउ शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड इन द इवनिंग, और नेक्स्ट इवनिंग में किस तरह से शी वॉज टेकन इल, माइल्ड फीवर था और उन्हें लग रहा था कि अब उनका जो है हर एंड वॉज नियर एंड शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम वाइल टॉकिंग। दैट्स वाई उन्होंने जो है किस तरह से प्रेयर करने लगी, लay peacefully in bed praying and telling her beads even before, उन्हें थोड़ा सा जो है डाउट होता है, इससे पहले ही उनकी जो lips stopped moving and the rosary fell down from her lifeless fingers. तो ये इंडिकेशन क्या थे कि she was dead, मर गई है। He lifted her off the bed. अब ऑब्वियसली क्या होता है बच्चों, जब किसी की जो है डेथ हो जाती है तो उसको बेड से क्या करते हैं, नीचे उतारते हैं। तो उन्होंने भी क्या करा, सेम दे डिड, they lifted her off the bed and as customary, customary क्या होता है बच्चों, ट्रेडिशनल, laid her on the ground, अब उनको क्या कहाँ रख दिया, ग्राउंड में, and covered her with a red shawl, एक शॉल से लाल कलर का जो है श्राउड से उसको कवर कर दिया डेड बॉडी को। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, अब क्या करते हैं, जो करते हैं सारे लोग, तो आफ्टर अ फ्यू hours of morning, he left her alone to make arrangements for her funeral. अब उनको जो है थोड़ी देर तक सब जो है शो करते रहे, मॉर्निंग करते रहे, एंड आफ्टर दैट उनको वहां छोड़ दिया अदर अरेंजमेंट करने के लिए। left her alone to make arrangements for her funeral. Funeral means जो हमारे पूरा जो प्रोसेस होता है कि किस for cremated. In the evening, we went to her room, the crude stretcher to take her to be cremated. अब फाइनल जो है उनका जो बॉडी का जो है फ्यूनरल होना था, शाम के समय they went to her room, उनके रूम के पास गए with a crude stretcher, take her to be cremated. The sun was setting and had lit her room. और जो सन उस समय सेट हो रहा था, शाम का समय था, सन सेट हो रहा था, जो उसकी रेस से एंटर द रूम, उनके रूम को जो क्या कर रही थी, लिट मीन्स रोशनी कर रही थी, lit her room and veranda with a blaze of golden lights. वरांडे में भी क्या थे, सन की रेस थी। He stopped halfway in the courtyard. अब वो वहां से आए कोर्ट यार्ड में आए, जहाँ पे क्या करते थे बच्चों, वो फीडिंग द स्पैरोस, स्पैरोस को फीड कराते थे। halfway in the courtyard, all over the veranda, and in her room right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud.
जैसे वो उनके कमरे के बाहर आए तो कमरे के बाहर वरांडा में, कोर्ट यार्ड में, जहाँ पे उनकी डेड बॉडी कैसी थी, रैप थी। किस में रैप थी? रेड श्राउड में, कपड़े में थी, लाल रंग के कपड़े में। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो जिनको वो डेली फीड कराती थी, तो उनके शोल्डर में बैठती थी, उनके जो है लेग्स में, उनके हैंड में, उनके हेड में, इवन हेड में बैठती थी। सारी की सारी कहाँ? गैदर द ब्रांडा, कोर्ट यार्ड में। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज that scattered on the floor, सब वहां पे फ्लोर में इकट्ठी थी। कौन? स्पैरोज, जिनको वो डेली फीड करती थी। बच्चों, चाहे बर्ड्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो, अगर आपका एक बॉन्ड होता है, अगर डेली आप जो है किस तरह से एक अटैचमेंट हो जाता है, तो सेम जो है बर्ड्स का अटैचमेंट किसके साथ था? ग्रैंड मदर के साथ था, क्योंकि वो डेली उनको क्या करती थी? फीड कराती थी आफ्टरनून में। तो थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स जो है वहां पे गैदर होती थी सफरांडा। देयर वाज नो चर्पिंग बट टुडे, क्या सीन था बच्चों कि वो चर्पिंग नहीं कर रही थी। और दिन क्या करती थी? वो चर्पिंग करती थी। बट टुडे देयर वाज नो चर्पिंग। We felt sorry for the birds and my mother fed some bread for them. अब कर क्या सकते थे? She was tired और उनकी मदर जो है उनके लिए क्या लाई? ब्रेड लाई। ब्रेड फॉर देम। शी ब्रोक, उसके छोटे छोटे जो है पीसेस करे ब्रेड के। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे उनकी ग्रैंड मदर जो है छोटे छोटे टुकड़े करती थी। टू इट टू देम, अब उन्होंने जो है सारी बर्ड्स के, लगा कि मे बी ये जो है करने आ रही है, बट ऐसा नहीं था। ऑल द बर्ड्स केम देयर, या जो कलेक्ट हुई थी वहां पे, क्यों हुई थी? लेट्स सी। तो उनकी जो मदर थी, एंड माई मदर फेड सम ब्रेड, उनकी मदर जो है जैसे ब्रेड लाती है, पीस करती है, थोड़ी तो देम उनके पास फेंकती है। क्या स्पैरोस खाते हैं? द स्पैरोस टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, उन्होंने कोई नोटिस नहीं किया ब्रेड की तरफ, देखा नहीं उन्होंने ब्रेड की तरफ। When we carried my grandmother's corpse, जो उनका जो है कॉर्प्स किस बोलते हैं? मुर्दे को, जो डेड बॉडी होती है, राइट। तो जैसे ही उनके जो है डेड बॉडी को उन्होंने ले गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो बर्ड्स भी क्या बच्चों? चुपचाप वहां से दे फ्लू क्वाइटली, जब वहां से चले गए। इवन उन्होंने ब्रेड को देखा भी। नेक्स्ट मॉर्निंग, और दूसरे मॉर्निंग क्या हुआ बच्चों? द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्ट। और नेक्स्ट डे जितने भी जो है ब्रेड क्रम्स थे, स्वीपर ने क्या करा? उसको स्वेप्ट करके में डाल दिया, उनको टू द डस्टबिन में डाल दिया। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से उनका बॉन्ड, चाहे उनका ग्रैंडसन था, चाहे हमने देखा कि स्पैरोज से भी उनका कितना ज्यादा जो अटैचमेंट था, किस तरह से वो डेली उनको ब्रेड क्रम्स देते। बट एट द लास्ट डे इन द इवनिंग, सारी स्पैरोज ने नोटिस नहीं किया, इवन उनकी तरफ देखा नहीं, ब्रेड की तरफ, एंड दे फ्लू अवे क्वाइटली। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो लेट्स डिस्कस द फ्यू पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया था बच्चों कि द ऑथर केम बैक आफ्टर 5 years, कितने साल के बाद वापस आई थी बच्चों? 5 years के बाद। एंड वॉज रिसीव्ड बाय हिज ग्रैंड मदर, और उस समय की जो है उनकी ग्रैंड मदर ने उनको रिसीव किया था आफ्टर 5 years। एट द स्टेशन शी वॉज अनचेंज्ड एंड डिडंट लुक अ डे ओल्डर, और अभी भी वो जो है सेम लग रही थी, डिडंट लुक ए डे ओल्डर, एक दिन भी वो जो है ओल्ड नहीं लग रही थी, जैसा उन्होंने छोड़े थे आफ्टर 5 years। कैसी दिख वो? अनचेंज। तो बच्चों, अभी हमने जो है चैप्टर कंप्लीट करा, कुछ हाइलाइट्स करेंगे हम कल जो है, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। आप लोग घर में जाके जरूर रिवाइज करें, और जो हाइलाइट्स दिए हैं, जो भी हम पैरा पढ़ रहे हैं, उसको जरूर रीड करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।